जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे चेहरे पर फाइन लाइंस और रिंकल्स आने लगती हैं। चेहरा ढीला और बेरौनक सा लगने लगता है क्योंकि 25 और 30 ईयर की एज के बाद आपकी स्किन का कोलेजन तेज़ी से कम होने लगता है। तो आज मेरे साथ घर पर कोलेजन पाउडर बनाने की रेसिपी देखिए। घर में बने हुए इस पाउडर को अपनी मर्ज़ी से बनाइए और रोज़ाना इसका सिर्फ 1 चम्मच आपके लिए जितने फ़ायदे लाएगा उसका रिज़ल्ट आपको खुद महसूस भी होगा और नज़र भी आएगा। हाउ टू मेक बेस्ट एंड ईजी कोलेजन पाउडर एट होम। इसका सिर्फ 1 स्पून आपको जवान रखिएगा और आप अपनी एज से 5 से 10 साल कम नज़र आएंगी। स्किन भी फ्रेश रहेगी, हेयर ग्रोथ और बोन्स में भी विटामिन डी की कमी को ये पूरा रखेगा। सो आज की वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, तमाम पॉइंट्स को आपने एक्नॉलेज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड आल्सो, अल्लाह का एहसान है। वीडियो स्टार्ट हो रहा है अपनी मॉर्निंग के रूटीन से, रैंडमली हाउस चोट के साथ साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और चलिए मेरे साथ बनाते हैं कोलेजन पाउडर की रेसिपी। कोलेजन ऐसा प्रोटीन है जो हमारी स्किन को टाइट और फ्रेश रखता है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये मुकम्मल नेचुरल भी होता है और इसमें कोई केमिकल भी नहीं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो आपके बालों को मजबूत और गिरने से बचाते हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसी ही शेयरिंग मैं आपसे के साथ कर रही हूँ जिससे आप अपनी डाइट के ज़रिए भी अपने कोलेजन लेवल को बूस्ट कर सकती हैं। देखिए, अगर आपकी एज 30 और 40 प्लस नहीं है और आपको स्किन पर फाइन लाइंस, बारीक झुर्रियाँ, आँखों के गिर्द लाइंस, थोड़े से काम करने के बाद थकावट, बालों का बेहद गिरना, नींद की इंतहाई कमी, हड्डियों में और पट्टों में खिंचाव और दर्द होने लगा है ना, तो इसका मतलब है आप कुछ ही अरसे बाद अपनी एज से ज़्यादा बीमार और बूढ़ा दिखने लगेंगी और जितनी आपकी उम्र है आप उससे डबल नज़र आने लगेंगी। इस बात का मतलब है आपको डराना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपको अवेयर करना, क्योंकि अक्सर ये तमाम जितने भी सिम्टम्स मौजूद होते हैं ना, वो लेडीज़ को उस वक्त पता चलते हैं जब उनका मीनोपाज स्टार्ट होता है। लेडीज़ में अक्सर मीनोपाज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 45 प्लस या फिर 50 प्लस होता है, लेकिन अगर ये इस एज से पहले ही स्टार्ट हो जाए तो इसके लिए आपको अपने कोलेजन लेवल, मैग्नीशियम, कैल्शियम लेवल, इन सब को ना रेगुलर रखने के लिए थोड़ी सी खुद की केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस पाउडर को बनाने के लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनमें बादाम, खरबूजे के बीज, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, पम्पकिन सीड्स यानी पेठा कद्दू के बीज, अलसी के बीज, सफ़ेद तिल, काजू ऑप्शनल हैं, अगर पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स ये भी ऑप्शनल हैं। फ्लैक्स सीड्स को तो यानी अलसी के बीज को सुपर फूड कहा जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो बालों और आपकी स्किन दोनों के लिए बेहतरीन है। उसकी जगह आप चिया सीड भी ले सकते हैं, आपके लिए ऑप्शनल है। नेक्स्ट जी, बादाम, जो आपके दिल के लिए और आपकी यादाश्त के लिए इंतहाई मुफीद है। सबसे बढ़कर इसमें कैल्शियम और फास्फोरस और वाइटामिन होते हैं जो आपकी बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सफ़ेद तिल यानी कि चार मगज़, खरबूजे के बीज, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक इंग्रेडिएंट है और बहुत ही पॉजिटिवली आपकी बॉडी में ये एक्ट करता है। आपके पट्टों का खिंचाव और आपका जो ब्लड लेवल है ना वो भी बूस्ट करता है। अच्छा, पम्पकिन सीड्स में मैग्नीशियम और जिंक होता है। ये आपकी नींद की कमी को बेहतर करता है और बालों की जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ाता है। सफ़ेद तिल और अलसी के बीज, ये दोनों भी इन्हीं तमाम इंग्रेडिएंट से मिलकर आपकी पूरी बॉडी के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। मैंने तमाम को अलग अलग ही ग्राइंड किया और आखिर में मिक्स कर लिया। तिलों में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है तो आपके जिस्म में ब्लड को क्लीन भी करते हैं ये और ब्लड को बनाते भी हैं और स्किन के लिए तो ये टॉनिक का काम करते हैं। आप चाहें तो इनको ड्राई रोस्ट भी करके ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने तो इनको सिंपल ही ग्राइंड किया क्योंकि मुझे ऐसा ज़्यादा सूट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ड्राई रोस्ट कर लेने से थोड़ी कुछ जो चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा हैवी हो सकती हैं। हो सकता है कुछ को स्टमक प्रॉब्लम्स हो तो ऐसे में वो उनको सूट ना करें, क्योंकि देखिए इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो थोड़ा चिकनाई भी होती है। ड्राई फ्रूट को जो है ना आप क्वांटिटी जितनी भी चाहें ले सकते हैं, लेकिन सीड्स की जो मिकदार है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे इनको ग्राइंड करना थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है और एक बार में ये ग्राइंड नहीं होते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा थोड़ा करके ना इनको ग्राइंड करते जाएं और फिर एक ही दफ़ा इनको मिक्स कर लिया करें। पिछले 2 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा देर से सही सही, लेकिन चलो अवेयरनेस तो हो गई ना।
हम ख़वातीन की ना यही चीज़ें होती हैं कि हम अपने आप को इग्नोर करते रहते हैं, और जब काफ़ी वक्त गुजर जाता है, लाइक सर से पानी गुजर जाता है, तब हमें अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना याद आता है, तब हमें कुछ होश आता है। चलिए, देर आमद दुरुस्त आमद। अच्छा जी, अब इसकी थोड़ी प्राइस की बात कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स की प्राइसेस आपको मैंने शेयर थोड़ी बहुत कर भी दी हैं, स्क्रीन पर मेंशन कर दी हैं। 350 से इनके नॉर्मल पैकेट्स का स्टार्ट है, और ये जो सीड्स होते हैं वो 250 में भी आपको मिल जाते हैं। अगर तो आप इनको किसी मार्ट से या मॉल से बाय करते हो तो ज़ाहिर बात है वो साफ़ सुथरे धुले धुलाए आपको मिलते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलते हैं, तो उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हाई होती है। नॉर्मली ये आपको किसी पंसार की या स्टोर से भी ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, और आजकल तो विंटर्स हैं तो ड्राई फ्रूट आपको हर जगह पर ईज़िली मिल जाता है। तो इस तरह से ना ये बड़े रीज़नेबल फॉर्म में, और आप घर पर इसे होममेड बना सकती हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये पाउडर आराम से आपका 1500 से 2000 के दरमियान में बन जाता है, और 2 महीने तक चलता भी है। सर्दियों में आप इसे 3 से 4 महीने लाजमी इस्तेमाल करें, और गर्मियों में आप इसे एक दिन छोड़कर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है ये पाउडर गर्म लगे गर्मियों के दौरान, और ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो देखिए, जिस तरह से होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा स्किन पर जब फोकस करते हैं तो लोशन, क्रीम्स, स्किन ट्रीटमेंट्स, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 30% वर्क करता है। ये बात मैंने आपको बहुत बार वीडियोस पे शेयर की है। असल में जो चीज़ वर्क करती है वो आपकी डाइट और इंटरनल आपकी हेल्थ है, और बैलेंस लाइफस्टाइल है। मार्केट और सोशल मीडिया ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस, स्किन लिफ्टिंग, बोटॉक्स, थ्रेड्स और इस तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जरी से भरा पड़ा है, जो बहुत एक्सपेंसिव भी होती है और इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं होती है। एवरी 6 मंथ्स बाद आपको इसका एक सेशन लेना होता है। सो इन सब का टाइम ड्यूरेशन जो होता है ना वो भी बड़ा शॉर्ट होता है। तो मेरा यही फोकस होता है आपको, अपनी बहनों को अवेयर करना, अपनी डियर वंस को होम लेवल पर इजी रेसिपीज़ और इजी टिप्स और ट्रिक्स के साथ होम रेमेडी के थ्रू अवेयर करना, आसानी से उनको शेयर करना, जो अपने घर पर रहते हुए वो आसानी से कर सकें, उन्हें ज़्यादा एक्सपेंसेस भी ना करने पड़े, और घर पर वो आसानी से कर भी सकें। मैं इंटरनली इन सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत को ज़्यादा मुफीद महसूस करती हूँ, जो हमारी स्किन, बालों और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और मुफीद होते हैं। 3 to 4 कप दूध गर्म करके 1 चम्मच उसमें ऐड कर लिया करें। थोड़ा सा चाहें तो आप शुगर या फिर हनी भी ऐड कर सकते हैं। वैसे इस पाउडर को किसी भी किस्म के मीठे के बगैर इस्तेमाल करना आपके लिए 100% रिज़ल्ट देता है। कोई आर्टिफिशियल शुगर इसमें, कोई स्टीविया वगैरह आपने ऐड नहीं करना। याद रखें, हाई शुगर इनटेक आपकी स्किन ही के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं हार्मफुल होता है, बल्कि जहर की मानींद होता है। चीनी को, बेकरी आइटम्स को, फास्ट फूड को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल कट कर दें, स्लोली स्लोली, और फिर एकदम ख़त्म कर दें। यह आपके लिए, अपने ही लिए बहुत बेहतरीन है। ये पाउडर आप घर में भी सबको दे सकते हैं, सबके लिए मुफीद है, और ख़ुद आपने तो लेना ही लेना है। इसके अलावा बोन ब्रोथ यानी जो हड्डियों की यखनी, जैसे सूप वगैरह हो गए, बड़े और छोटे के पाए हो गए, इसकी यखनी बनाकर ज़रूर घर में पिया कीजिए। और आपने देखा होगा अक्सर सर्दियों में लोग बहुत ज़्यादा बड़े और छोटे के पाए वगैरह बनाते हैं, उसकी यखनी, उसके सूप्स वगैरह बनाते हैं, इसलिए कि उसमें स्टार्च होता है, और जिस चीज़ में स्टार्च होता है वही कोलेजन यानी प्रोटीन होता है, जो आपकी बोन्स को, आपके मसल्स को वो एक्टिव रखने के लिए और एनर्जेटिक रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और सबसे ज़्यादा मुफीद भी होता है। यही वजह है कि कोशिश किया करें कि आप बोन ब्रोथ्स, यखनियाँ और सूप्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रूटीन में रखें। ये जो डाइट है ना आपकी, यही आपकी बॉडी पर सबसे ज़्यादा वर्क करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्रीम्स, लोशन, ट्रीटमेंट्स जो है ना ये आपके 30% वर्क करते हैं। 70% आपकी डाइट, आपका लाइफ स्टाइल और आपकी इंटरनल हेल्थ काउंट करती है। आजकल तो जो है ना वो 30+ क्या 20+ के बाद ही ये छोटे मोटे इश्यूज़ जो है ना वो हमारी बच्चियों, यंगस्टर्स में भी शुरू हो जाते हैं, और जो मैरिड लेडीज़ हैं उनमें भी अर्ली साइंस मीनोपाज के स्टार्ट हो जाते हैं। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर भी नेक्स्ट किसी व्लॉग में ज़रूर डिस्कशन करूँगी। अभी तो मेरा मकसद आपको अवेयरनेस देनी थी इन प्रोटीन और कोलेजन के हवाले से, स्पेशली जो आपकी स्किन और आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ख़वातीन ना 30+ के बाद बोन ब्रोथ के लिए ये सूप और यखनियाँ वगैरह लाजमी इस्तेमाल करती हैं ना, बिलीव मी, उनको 80% ये अर्थराइटिस के इश्यूज़, मसल्स पेन्स और इस तरह से बोन्स के इश्यूज़ बहुत कम होते हैं। आप ज़रूर इस बात को अपनी फैमिली में भी नोट कीजिएगा। जो हमारे पुराने वक्तों की आंटियाँ और नानी, दादियाँ थी ना, वो यही चीज़ें तो यूज़ किया करती थी अपनी डाइट में। उनकी प्योर डाइट होती थी, नेचुरल होती थी, इसीलिए उन पर बीमारियाँ कम अटैक करती थी, और अगर करती भी थी तो वो जल्दी से उनको कवर और हैंडल कर लेती थी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल डाइट ही तो ठीक नहीं है, हमारा लाइफ स्टाइल ही ठीक नहीं है।
अच्छा चीज़ के साथ फ्रूट और सब्जियों से भी विटामिन्स मिलते हैं। पानी आप सबसे ज़्यादा इंटेक किया करें, पानी किसी भी फॉर्म में हो, सबसे ज़्यादा सादा पानी आपकी स्किन हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चर रखता है। नेचुरल डाइट सप्लीमेंट्स मिल करना हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा फ़िश में भी तो देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ज़बरदस्त कैल्शियम प्रोवाइड करती है आपको। तो अब तो मौसम ही फ़िश का है, सो जो इर्रिस्पेक्टिव आपकी एज साइंस होते हैं, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में कम होने लगती हैं। ये नहीं कि आपकी एज अगर कम है तो आपका कोलेजन लेवल कभी कम ही नहीं होगा, ये आपके लाइफ स्टाइल और खुराक दोनों पर डिपेंड करता है। अगर वक्त से पहले आपने अपना ख्याल ना रखा तो आपका कोलेजन लेवल कम होते होते ख़त्म हो जाता है, और यही आपकी एज को आपकी एज से ज़्यादा दिखाने लगता है। जैसे प्री मेच्योर एज साइंस कहते हैं, कोलेजन कम होने के जो बेसिक रीजंस है ना, वो विटामिन सी की कमी, नींद बहुत कम आना, ज़्यादातर धूप में बैठना, पानी बहुत कम पीना, शुगरी आइटम, बेकरी और फास्ट फूड खाना, ये सब कुछ आपकी बॉडी पर स्लोली वर्क करती हैं, और ये सब चीज़ें मिलकर आपकी एज से कहीं ज़्यादा आपको दिखलाती हैं। सो मेरी ट्राई थी अपनी बहनों को ये होम मेड कोलेजन पाउडर बनाने की, रेसिपी देना, अवेयर करना और अपनी हेल्थ और सेल्फ केयर की तरफ ध्यान करवाना। डेली इस कोलेजन लेवल को आपने इंटेक करना है, ये ख़त्म हो जाए तो दोबारा बना। मैं आपको कंफर्म कह रही हूँ कि आप अगर 30+ भी हैं और ये कोलेजन बूस्टर आपने स्टार्ट कर लिया है ना, तो जस्ट विद इन 1 वीक आपको खुद में चेंज और एनर्जी आपको अपनी बूस्ट होती हुई महसूस भी होगी और दिखाई भी देगी। तमाम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट से भी आपकी जान छूट जाएगी, बल्कि नेचुरली और बगैर साइड इफ़ेक्ट के सिर्फ ये एक पाउडर ही आपकी बॉडी में तमाम वाइटामिन्स और मिनरल्स को रेगुलर बेसिस पर रेगुलर करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होगा। अपना ख्याल रखना भी तो आपका हक है ना, खुद का ख्याल आपने खुद ही तो रखना है। किसी ने बाहर से आकर तो आपको ये बात नहीं करनी ना कि भाई अपने आप पर तवज्जो दे लो। कोई नेक मशवरा आपको ऐसा कभी भी नहीं देता। तो चलिए, मेरा आज का ये वीडियो और कोलेजन पाउडर की ये जो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि ये सब किसी ना किसी के काम आए और मेरी तमाम बहनें अपना ख्याल रखना आज और अभी से ही शुरू कर दें। और इसी पर एक लाइक मेरा हक भी तो बनता है ना। देखिए, अच्छी बात दूसरों तक फॉरवर्ड करना और ये नेकी के साथ साथ सदका जारिया भी है। सो इसके साथ साथ मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। सी यू टुमारो विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।